नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। 60,244 पदों पर भर्ती है, जिसका आवेदन आप जो फॉर्म है वो 27/12/2023 से भर पाएंगे और ये 16 जनवरी तक आप भर पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो आयु सीमा को लेकर है, उम्र को लेकर है। तो आइए उसी मुद्दे से शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। देखिए, ये जो विज्ञापन है आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये 23 तारीख को जारी किया गया। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, और ये आप सैलरी इसकी देख सकते हैं कि कितनी सैलरी इसकी है। 5200 से 20,200 तक। इसका ग्रेड पे जो है 2000 है, यानी, और इसका मैट्रिक्स जो है 2100 जो है 70 है, 21,070 है। अब इसी में अगर आप सैलरी की ही बात कर लेते हैं तो 21,700 रुपये में जो है आप इसका करीब 46% और निकाल लीजिए, जो इसका बनेगा इसका आधा और जोड़ लीजिए इसी में, तो ये जाके जो सैलरी आपकी बनेगी यानी करीब 12,000 रुपये इसमें और आप जोड़ लीजिए 11,000, तो यानी करीब 32-33 हज़ार रुपये करीब सैलरी आपकी बनेगी। यानी 33,000 रुपये प्लस पर मंथ सैलरी आपकी करीब करीब बनेगी, इससे ज़्यादा ही बनेगी। तो यहाँ पर पदों की संख्या आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस में कितने पद हैं। ये हो गया। और आरक्षी पुलिस नागरिक पद पर भर्ती पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, यानी दोनों, महिला और पुरुष के लिए कोई अलग से नहीं है। यहाँ पर दोनों के लिए बराबर रिक्तियाँ हैं, यानी दोनों, आप जो जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे वो इसमें सेलेक्ट होगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। और यहाँ फॉर्म की जो बात है वो फॉर्म जो है 400 रुपये है, यानी आपको 400 रुपये देना होगा। और ये इसकी डेट रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता में आप देख सकते हैं 12वीं परीक्षा पास होना ज़रूरी है। 12वीं जो है आप पास हों। और यहाँ पर जो कि कहा जाता है कि अपेयरिंग, यानी जो इस साल इंटर में पढ़ रहे हैं, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यानी जो इस साल कक्षा 12 में है, यानी कौन से सत्र में, 2023 और 24 सत्र में जो है, यानी जो अभी परीक्षा देंगे वो लोग इसमें पात्र नहीं होंगे। क्लियर, आप समझ गए होंगे पूरी बात। अब यहाँ पर प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जो कि जिसके पास जो एक से नीलेट सोसाइटी से ओ स्तर का हो, या 2 वर्ष की अधिक तक की सेवा सेना में दे चुका हो, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट्स हो। अब मुख्य बात करते हैं आयु के लिए, तो पुरुष वर्ग के लिए आप समझ सकते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी जो जन्म तिथि है वो 2 जुलाई 2001 से लेकर जो है 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए। यानी 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यही सेम चीज़, क्योंकि आप 18 वर्ष से 22 वर्ष, यानी आपकी जो उम्र है वो 18 साल से 22 साल के मध्य में होनी चाहिए, और इसकी गणना आप इस पर्टिकुलर तारीख से करेंगे। ये पुरुष के लिए है। और महिला के लिए, अगर महिला की बात करते हैं तो आप यहाँ दोनों कैटेगरी में हम आपको बांट देते हैं। इधर हम पुरुष की बात कर लेते हैं और इधर महिला की हम बात कर लेते हैं। तो पुरुष में जो डेट दी गई है, वो डेट जो उम्र दी गई है वो 18 साल से 22 साल के लिए यहाँ पर साल है, वर्ष है, और यहाँ उम्र इसके बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर जो उम्र की बात की जा रही है वो 18 वर्ष से लेके जो है 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो डेट आप कैलकुलेट करेंगे वो 1/07/2023 से करेंगे, इसको भी 1/07/2023 से करेंगे। इसे क्लियर आप समझ लीजिए। अगर इसके जन्मतिथि के बारे में आप समझ लीजिए कि किसके किसके बीच की हो, तो पुरुष के लिए और महिला के लिए हम आपको बता देते हैं। यानी ये इसका जन्म 2/7/2001 के बाद हो और 1 जुलाई यानी 1/7/2000 जो है 5 के बीच में, यानी इन दोनों तारीखों के बीच में आपकी जन्मतिथि हो तो आप जो है कर सकते हैं, यानी आप
फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बात कर लीजिए, 2 जुलाई यहाँ पर भी रहेगा, 2 जुलाई 7/2001 रहेगा, मिनिमम तो यही रहेगी, मिनिमम वाली यही रहेगी। यहाँ पर मिनिमम के लिए आप समझ लीजिए, मिनिमम है आपकी 2 जुलाई 1998, यानी यहाँ पर 1998, यहाँ 1998 तक होंगे। और अधिकतम आपकी जो रहेगी वो 1 जुलाई 2005 तक रहेगी, यानी ये दोनों सेम रहेंगी। यहाँ आपका 98 हो जाएगा, यहाँ 2001 रहेगा। तो ये आप समझ लीजिए आयु इन्हीं के बीच में होनी चाहिए। किसी प्रकार की पहले की जो उम्मीद थी कि शिथिलता दी जा रही है वो नहीं दी गई। क्लियर, आप समझ गए होंगे। लेकिन यहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, ये तो जो सामान्य वर्ग के लिए हुई, उन्हें जो है उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी है उसके लिए अधिकतम आयु की सीमा शासनादेशों के अनुसार रहेगी, यानी जैसे 3 वर्ष या 5 वर्ष जो रहती है उस तरीके से छूट के तहत यहाँ पर रहेगी। क्लियर, आप समझ गए होंगे। अब लिखित परीक्षा के बारे में समझ लीजिए, जो कि परीक्षा होनी है। परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन होगी। और लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। समय अवधि कितनी रहेगी, 2 घंटे की रहेगी। 4 विषय होंगे, कौन कौन से, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी यानी हिंदी का होगा, और संख्यात्मक मानसिक योग्यता होगी, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि होगी तार्किक क्षमता के साथ। क्लियर, आप समझ गए होंगे। 300 अंकों की होगी और लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और ऋणात्मक अंक 0.5 काट लिए जाएंगे अगर आप गलत देते हैं। अब इसको आप टेबल के फॉर्म में समझ लीजिए। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और इन्हें 2 नंबर से गुणा कर दीजिए, तो कुल अंकों की कितनी हो गई, 30 अंकों की, यानी कुल सवाल कितने आएंगे, 150। समय कितना होगा, 2 घंटे, यानी 120 मिनट में आपको 150 सवाल दिए जाएंगे। और अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 यानी 1/4 आप कहेंगे, यानी जैसे 2 नंबर आपको मिलेंगे, अगर गलत करते हैं तो 0.5 अंक उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। क्लियर, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। OMR आधारित परीक्षा प्रणाली संपन्न कराई जाएगी। ये चीज़ें क्लियर आपको समझ गई होंगे। अब लंबाई की बात कर लेते हैं। तो लंबाई सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, यानी चाहे आप OBC हो, जनरल हो, SC हो, तो आपकी जो मिनिमम जो लंबाई होगी वो 168 सेंटीमीटर होगी, यानी 168 सेंटीमीटर से कम आपकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है, यानी OBC, जनरल, SC के लिए 168 सेंटीमीटर और SC के लिए कितनी जो है 160 सेंटीमीटर, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होना चाहिए लंबाई। क्लियर, अब समझ गए होंगे। महिलाओं के लिए शारीरिक मान जो है, जो ऊंचाई है जो महिला के लिए है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर उन्हीं तीनों वर्गों के लिए 152 हो जाएगा। जो पुरुष के लिए 160 था वो महिला के लिए कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। वही चीज़ जो यहाँ पर 160 था पुरुष के लिए वो महिला के लिए कितना हो जाएगा, 147 SC के लिए, ये SC के लिए होगा, बाकी सब कैटेगरी के लिए ये रहेगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। वजन इसमें रहता है तो 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही वजन महिलाओं का होना चाहिए। यहाँ पर जो क्योंकि सीना नापा जाएगा तो सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम जो 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर जो अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी जो अंतर हो वो 5 सेंटीमीटर का फुलाने पर होना चाहिए। अब सिलेबस भी यही देख सकते हैं, सामान्य वर्ग में क्या सिलेबस आएगा, सामान्य हिंदी में क्या सिलेबस आएगा, तो यहाँ पर और संख्यात्मक योग्यता क्या रहेगी, इन सभी चीज़ों पर आप देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी क्या रहेगी और यहाँ पर मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि क्या रहेगी
IQ क्या रहेगा, तार्किक क्षमता क्या रहेगी, ये सारा का सारा सिलेबस आपके सामने है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।